हेलो स्टूडेंट, हेलो। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए दोस्तों, आज बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 11th-12th स्टूडेंट के लिए। ये जानकारी होना जरूरी है कि हम इसके बाद क्या करें, कौन सा कोर्स रखें और किस लाइन में हम जाना चाहते हैं। वैसे तो आप जब 10th कर चुके हो, उसके बाद 11th में एडमिशन लिए, 11th के बाद आप 12th में गए, तो 11th-12th के स्टूडेंट के लिए बहुत सारा ये हम देख रहे हैं कि अभी के समय में ये जानकारी नहीं है उपलब्ध कि हम आगे क्या करें, कौन सा कोर्स को सेलेक्ट करें। तो मैं कहना चाहूँगा, सबसे सिंपल बात है, जिस लोकेशन में अभी हम लोग हैं और खास करके ये बिहार का जो अपने लोगों का क्षेत्र है, तो इसके लिए मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों के लिए कि सबसे पहले आप 10th किए, इंटर किए, और इंटर करने के बाद अगर आपके मैक्सिमम जो फैमिली है उसमें अगर सक्षम नहीं है, इसमें मैक्सिमम क्या होते हैं कि सक्षम नहीं होते हैं कि हमें आगे मेडिकल और इंजीनियरिंग हमारे पापा या हमारे गार्जियन जो है सपोर्ट नहीं करेंगे, वो नहीं करवा सकते हैं। तो वैसी स्थिति में आपको करना क्या है बच्चों? ठीक है, आप 11th-12th, कुछ लोग, कुछ बच्चे क्या है कि 11th में आर्ट रखे हुए हैं, 11th में आर्ट रखे हैं, आगे पढ़ने का प्लान नहीं था उसका, पढ़ने का नहीं था, मतलब कि उस वैसी स्थिति उसका जो है गार्जियन का या उसके परिवार का जो है क्षमता उतना नहीं है, तो वो क्या किया है, तो चलो भैया कि हम सेल्फ स्टडी ही करके जो है आर्ट ले लेते हैं। 10th के बाद क्या किया, 11th में अपना आर्ट रख लिया और आर्ट रख करके अपना पढ़ाई आगे कर रहा है। तो आर्ट रखने वाला स्टूडेंट के लिए मैं कहूंगा कि आप सिंपल सा कोई ट्रेनिंग कोर्स भी कर लें। 11th-12th करने के बाद आपका आपका चॉइस क्या होगा कि बीए करना है। क्या करना है? बीए में एडमिशन ले लेना है। और बीए में एडमिशन लेने के बाद आप 11th-12th में अगर टाइम मिल जाता है, आर्ट वाले, खास करके 11th-12th आर्ट वाले स्टूडेंट के लिए अगर टाइम आपके पास मिल जाता है, आप आपको अभी आर्ट वाले स्टूडेंट को करना क्या है कि कम से कम इंग्लिश को अच्छा कर लेना है। आपका इंग्लिश मजबूत होना चाहिए और इंग्लिश को अच्छा कीजिए, काहे तो क्योंकि आगे आने वाले समय में जो आपकी इंग्लिश के बिना काम नहीं चलेगा। तो इंग्लिश का ट्यूशन ले लीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए और अपने से सेल्फ स्टडी भी कीजिए। जितने भी आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसमें सोशल साइंस आता है, ज्योग्राफी आता है, हिस्ट्री आता है, तो ये सारा का सारा चीज आपको खुद से करना है। और इसमें विदाउट ट्यूशन भी काम चलाया जा सकता है। और इसके साथ-साथ आप जो चॉइस रखते हैं, आपको कुछ कुछ इंटरेस्ट, आपकी इंटरेस्टिंग, मतलब कि आपका यदि मान लीजिए कि अच्छा है, कुछ इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते हैं, जैसे प्लम्बिंग का काम करना, इलेक्ट्रीशियन का काम करना है, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप सब ठीक करना, उसका एक ट्रेनिंग ले लीजिए साथ में। और ट्रेनिंग लेने के बाद होगा क्या कि आने वाले समय में आगे आपको एक सेल्फ डिपेंडेंट होने का प्रयास करना है। आप अगर किसी, जैसे आप बीए में एडमिशन ले लेना है और उसके साथ आप जनरल तैयारी में लग जाना है, जनरल तैयारी कर लीजिए और करिए और ट्राई करना है। और आपको कोई जो जिसमें इंटरेस्ट आप रखते हैं, एक जो है टेक्निकल कोर्स भी कर लेना है। तो आईटीआई में भी बहुत सारा ट्रेड है, तो वो भी कर सकते हैं। उसके अंदर जो है मोबाइल या इलेक्ट्रीशियन या मैकेनिकल जो भी चीज है वो सब चीज कर लेना है, जिससे कि आगे आपको यदि सेल्फ भी आप एक शॉप भी खोल करके बैठेंगे, जैसे मान लीजिए मोबाइल है, कंप्यूटर है, यदि मोबाइल ही ठीक करना है या आप बल्ब है या मतलब फैन ठीक करना है, तो ये सब भी काम आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। ये हो गई 11th-12th आर्ट के स्टूडेंट के लिए मैंने बोला। अब ऐसे स्टूडेंट जो 11th-12th में हैं और या तो बायो रखा हुआ है या मैथमेटिक्स रखा है, तो हम अभी जो बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट, हम बात करने जा रहे हैं कि जो 11th-12th में मैथमेटिक्स रखा है, पीसीएम, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लिया है, तो उसके लिए ये सारा ऑप्शन है। आप 11th-12th के बाद आप बीटेक कर सकते हैं। बी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर होता है, उसमें का वो कोर्स चूज कर सकते हैं। बीएससी चूज कर सकते हैं। ठीक है, बीएससी जो है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ऑनर्स में जो है किसी एक सब्जेक्ट में आप ले सकते हैं, कर सकते हैं। फिर जो है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी आपका ऑप्शन है। एनडीए है, ये आर्मी नेवी एयरफोर्स, ठीक
ठीक है, ये यूपीएससी के थ्रू होती है बच्चों। तो ये जो है यूपीएससी कंडक्ट करता है ये एग्जाम। तो यूपीएससी के माध्यम से यूपीएससी जो है, यूपीएससी में एनडीए निकलता है, उस फॉर्म को आप भरेंगे और भरने के बाद यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए आप उसमें जा सकते हैं। आगे आता है जैसे ये मर्चेंट नेवी और मेरीन इंजीनियरिंग। ये जितना शिप है ना, समुद्री इलाके में जो देख रहे हैं कि समुद्र में जो शिप होता है उस पर काम करने के लिए ये ये जो है ये नेवी होती है। ठीक है, मेरीन इंजीनियरिंग होता है, ये भी 4 साल का कोर्स होता है। अब हम क्या करते हैं, और फिर आप बीबीए भी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन होता है। ये बीबीए कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं। साइंस के स्टूडेंट ये भी बीए भी कर सकते हैं, एलएलबी भी कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट का भी कोर्स कर सकते हैं। तो कहने का ये मतलब हमारा है कि ये ये साइंस और आर्ट दोनों स्टूडेंट कर सकते हैं, और शायद इस यूनिवर्सिटी बायोलॉजी वाले भी, ठीक है, बायो के भी, बायो फैकल्टी से भी जो है, जो किए हैं, कर रहे हैं, वो भी ये कोर्स कर सकते हैं। और बायोलॉजी वाले के लिए नहीं है, ये केवल और केवल मैथमेटिक्स वाले के लिए। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट आपसे कि बीटेक ये जो होता है, बीई या बीटेक क्या होती है। ये इंजीनियरिंग कोर्सेज होती है। ये क्या होता है, इंजीनियरिंग कोर्स होता है। ये बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी करते हैं, और बी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होता है। तो इसमें ये इंजीनियरिंग लाइन का, जैसे 12th आप मैथमेटिक्स से करके निकले, अच्छा खासा आपका एग्जाम गया था, और आप जो है अच्छा खासा एग्जाम से पास आउट हुए। तो पास करने के बाद आपका चॉइस, जो लोग इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो बीटेक और बी का कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी जो है अच्छा अच्छा संस्थानों का, जैसे आईआईटी है, तो आईआईटी के बहुत सारे ब्रांचेज हैं अभी भी इंडिया में। तो उससे फॉर्म निकलता है, उससे आप जो है कोर्सेज भर करके, और जब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो सिलेक्शन होने के बाद क्या होगा, सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका ये इसमें एडमिशन हो जाएगा बीटेक कोर्स में। और अच्छे संस्थान, ध्यान रखना है कि अच्छे अच्छे संस्थान में जो है, अच्छे संस्थान से कोर्स को करना है। तो बीटेक बी अगर अच्छे संस्थानों से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है, वहां से अगर करते हो, तो ये जो है 4 साल के कोर्स है। 4 साल के कोर्स के दौरान जो है आपका, अगर पढ़ाई लिखाई सब चीज अच्छा रहेगा, ठीक है, अच्छा से आप अगर पास हो जाते हो बीटेक या बी क्वालिफाई कर लेते हैं, कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपका कैंपस सिलेक्शन भी हो जाता है, और अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जिसमें आप जो है उसमें जॉब कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा खासा पैकेज उसमें। ये हो गई बात। और बी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर जो होता है, ये भी इंजीनियरिंग लेवल का ही कोर्स होता है। इसमें क्या है, तो बिल्डिंग का डिजाइनिंग होता है, ठीक है, बिल्डिंग का जो है डिजाइनिंग वाला कोर्स होता है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। ये भी 4 साल, या कई 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 कोर्सेज अभी जो है, अभी के समय में 4 साल के अलावा वो 5 साल कर दिया गया है। ठीक है, तो ये 5 साल का अभी हाल फिलहाल में कर दिया गया है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। फिर आता है बीएससी। बीएससी जो है बैचलर ऑफ साइंस। जैसे आप इंटर कर लेते हो, ये +2 कर लिए मैथमेटिक्स से, ठीक है, इस केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपकी कोर्सेज थी, तो बैचलर ऑफ साइंस आप फिजिक्स से, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस, ये इससे आप बैचलर बैचलर कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको 3 साल का कोर्स है, अभी के समय में ये भी 4 साल का होने वाला है, 4 साल का कोर्सेज है। ठीक है, और इसके अलावे आपको जो है अभी बैचलर ऑफ साइंस जो है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तो बहुत सारी संस्थान में अवेलेबल है आपको बीएड बीएससी करने का। बीएड बीएससी दोनों हो जाएगा। उसमें क्या है, तो 1 साल और भी ज्यादा एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है, जितना मान लीजिए बीएससी बैचलर ऑफ साइंस हो जाता है, बैचलर ऑफ साइंस कर लिए, ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस से आप ग्रेजुएशन भी हो गया, और ग्रेजुएशन के बाद आपको 10th कर लिया जाएगा, जैसे टीचर ट्रेनिंग जो होती है उसके साथ में वो भी डिग्रियां दे दी जाती है। और आप इसमें क्या है, तो इसमें भी उसके बाद आप क्वालिफाई होने के बाद आप जो है इसमें एडमिशन ले सकते हैं, मतलब कि टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। गवर्नमेंट टीचर जैसे निकलती है, स्टेट ड्यूटी निकलता है बिहार के अंदर। तो देखिए अचानक बारिश हो रही है, तो बारिश स्टार्ट हो गया है, इसीलिए जो है कुछ आवाज भी हो रही है। तो हम ये बात करेंगे अब बीसीए क्या होता है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बच्चों, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जो होता है, जैसे +2 के बाद, इंटर के बाद,
12th के बाद कहिए कि आप बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन में कोर्स होती है, जिसमें सिर्फ कंप्यूटर के 3 साल का जो कोर्सेज होता है उसमें आपको बैचलर ऑफ कंप्यूटर, सिर्फ कंप्यूटर का जो है अलग अलग सॉफ्टवेयर का ज्ञान दिया जाता है। तो कंप्यूटर लाइन में आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो ये भी कंप्यूटर लाइन में अगर आप जाना चाहते हैं तो BCA कोर्स कर लीजिए। फिर आप अगर आपका फिजिकल अच्छा है, आप 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 बहुत मेहनती हैं, तब NDA भी आप चॉइस कर सकते हैं। NDA जो है UPSC कंडक्ट करती है, प्रत्येक साल जो NDA UPSC कंडक्ट करती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये कंडक्ट होती है एग्जाम, और जिसमें आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये सभी किसी एक लाइन को चॉइस कर सकते हैं, और उसमें आपका क्या होगा तो एडमिशन हो जाएगा। और एडमिशन होने के बाद ये कोर्सेज भी जो होती है ये 4 साल का होता है कोर्स। और इसमें क्या है तो इसमें आपको पूरी तरह से जिस आर्मी या नेवी या एयरक्राफ्ट पायलट जो भी चीज बनना चाहते हैं उसमें आपको क्या है NDA ये आपको एडमिशन दिला करके ये कोर्स आपको कराएगी। और फिर आपको गवर्नमेंट गवर्नमेंट का जो अच्छा खासा जो एक ऑफिसर तैयार, गवर्नमेंट UPSC जो है अच्छा एक ऑफिसर तैयार कर लेता है। ठीक है, उसमें जो है किसी भी प्रकार की एग्जाम आने का मतलब नौकरी नहीं होने की कोई चांसेस नहीं रहती। 100% जो है इसमें सिक्योर है। UPSC जो है ले रही है, जो भी आप पास आउट करते हो तो इसमें से आप जिस लाइन में जाना चाहते हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में वो आपको करवा दिया जाएगा। इसके बाद देखिए मर्चेंट नहीं आता है। मर्चेंट नेवी जो है ये मैरीन इंजीनियरिंग के अंदर आता है। मैरीन इंजीनियरिंग ये हो गया कि ये जो जितना भी समुद्र में शिप उड़ाते हैं तो शिप के अंदर शिप में भी शिप से काम करने वाला एक तरह से समझ लीजिए जैसे वायुयान को चलाने वाला, उसमें बहुत सारी एक्टिविटी होती है तो चलाने वाला होता है। फिर जो है वायुयान के अंदर जो है कुछ होते हैं अलग कोई पायलट होते हैं, पायलट से और भी बहुत सारे होते हैं जो खाना परोसने का काम करते हैं। उसमें बहुत सारा डिपार्टमेंट काम है। तो इसी प्रकार से उसमें मर्चेंट नेवी में क्या है तो मैरीन इंजीनियरिंग में क्या है कमर्शियल होता है, उसके बाद शिप चलाने वाला होता है और टेक्नीशियन होते हैं। तो तरह तरह के इसमें इसमें भी अगर मर्चेंट नेवी वाला कोर्स कर लेते हैं तो आपको ये सारा का सारा आप उसमें भी अच्छा खासा पैसा है, बहुत ही प्रतिष्ठित जॉब है, बहुत ही अच्छा सा काम मिलेगा आपको, एकदम वेल क्वालिफाइड आपको जॉब, बहुत ही रॉयल क्वालिटी का जॉब है मर्चेंट नेवी भी कोर्स करने के बाद। तो मैरिन इंजीनियरिंग इसको कहते हैं, ये भी बहुत ही प्रतिष्ठित एग्जाम होती है, अच्छा होता है। और इसके अलावा हम अभी आपको बता ही चुके हैं कि BBA क्या होता है, बिजनेस बैचलर बिजनेस एप्लीकेशन होता है। बीए बीए आर्ट वाला स्टूडेंट, आर्ट लाइन आने का मतलब कि साइंस वाले स्टूडेंट आर्ट के कोई भी कोर्स को प्रिफर कर सकते हैं। ठीक है, आपका यदि प्लान हुआ कि हम जो है BA में एडमिशन लेने आर्ट लाइन में चले जाएं, आपको मान लीजिए 12th में अच्छा मार्क नहीं आया, आप सोच रहे हैं कि नहीं हमसे नहीं होने वाला है, तो आप चिंता न करें। आप इसमें LLB आपके ऑप्शन है, BA कर ले, होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर ले। होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स होता है दोस्तों, होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स होता है ये भी बहुत अच्छी कोर्स होती है। इसमें क्या है कि होटल बहुत गवर्नमेंट का या 5 स्टार होटल है तो उसमें जो है आपको बहुत सारा एक्टिविटी, बहुत सारा काम होता है। तो इतना सारा उसमें ये भी बहुत ही होटल मैनेजमेंट का भी जो है प्रोसेस करने के बाद जो है बहुत अच्छा था, इसमें भी जॉब का जो है अपॉर्चुनिटी है। तो आपका इच्छा देख लीजिए स्टूडेंट कि किसी के कहने से, और मेरा ये कहना होगा आपसे, रिक्वेस्ट होगा कि आप जो चॉइस रखते हो, आपका जो चॉइस है, जिस काम में आपको मन लगे, ये कोर्सेज चॉइस के अनुसार होता है। ये नहीं कि हमारे हमारे मामा का बेटा, हमारी मौसी की बेटी या ये मेडिकल कर रहा है, ये वो कोर्स कर रहा है, ये बड़ा कोई क्या कहते हैं डॉक्टर है तो हम भी डॉक्टरी ले लिए, देखा देखी में नहीं। आप अपने आप को सेलेक्ट करो, चूज करो, अपने मन से पूछो कि हमको कंप्यूटर लाइन में जाना है या आप इतने सारे चीज जो दिखाए इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, ये या कुछ भी। इसमें आप अपने खुद पर जो है खुद को पूछिए और उसी लाइन में जाइए। और कोई भी लाइन अगर जाइएगा आगे तो उसका अपना दुनिया है, अलग दुनिया है, और उसमें आपको उपलब्धि मिलेगी ही। सवाल यह है कि आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, मेहनत आदमी को करना पड़ेगा। हम एज ए टीचर, हम अगर टीचर हैं तो आपको एक गाइडेंस देंगे, अच्छी सलाह देंगे
लेकिन करना खुद को है, खुद के अनुसार करना। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों मैं जो बात किया ये आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा मेरे ख्याल से। तो अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।